अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान महबूब है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। हमारा प्यारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहले ही जो है दिवालिया होने के ख़दशात हैं इसमें, पहले ही इसकी मईशत तबाही के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन हमारे खान साहब जो हैं वो भी ये फ़ैसला करना चाह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। हमारे खान साहब अभी ये फ़ैसला करना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में और कोई निज़ाम चले ना चले, उनकी हुकूमत वापस आ जाए। असम्बलियाँ तहलील करने के भी वो जो है फ़ैसले करने के लिए इस पर राज़ी हैं। फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है जी कि असम्बलियाँ लाजमी हर सूरत तहलील होंगी, ख्वाह वो 17 दिसंबर को हों या 23 दिसंबर को हों, तहलील हर सूरत होंगी। तो आज हम शाह आलम मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे ताजिर तबके से बात करेंगे, यहाँ पे कारोबारी तबके से बात करेंगे कि ख्वाह अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो उनका कारोबार, ये मुल्क की मईशत किस तरह से अफेक्ट होगी असम्बलियाँ तहलील होने से। अभी जी एक यहाँ पे मार्केट में दुकान पे मैं मौजूद हूँ। दुकान पे दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं, कारोबारी इंसान हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका कारोबार पहले मुतासिर हुआ है इस मुल्क की मईशत से, और अगर हुआ है तो आगे असम्बलियाँ तहलील अगर हो जाती हैं तो उससे मज़ीद कितना मुतासिर होने के इम्कान उनको लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। कैसे हैं सर? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। सर काम शाम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है काम? आप ओवरऑल आप जिस मार्केट में भी जाएंगे ना तो वो कुछ चंद एक बंदा हो सकते जो कहेंगे जी ठीक है, वरना ओवरऑल तो हर बंदा परेशान है ना इस वक्त कारोबारी पोजीशन में, क्योंकि आपके डॉलर है वो नहीं अवेलेबल है। माल जिनके लोग बाहर से काम कर रहे हैं, इंपोर्ट बंद हुई हुई है इस टाइम, एक तरह की डॉलर अवेलेबल नहीं है बैंकों के पास, तो वो हर चीज़ को एक हवा सा बना हुआ इस वक्त कि क्या होगा आगे। अब लोग जिनको जो रॉ मटीरियल्स हैं वो भी बाहर से नहीं आ रहे हैं। आज हमें फैक्ट्री वाले कहते हैं कि जी कि आप रॉ मटीरियल आगे शॉर्ट हो जाएंगे, उसका एक बहुत बड़ा तूफान आएगा महंगाई का, जो कंपनीज हमें कह रही हैं कि जी क्योंकि जब रॉ मटेरियल नहीं मिलना तो फिर पीछे से आएगा तो आगे वो चीज़ उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट में पड़ेगा। मगर कस्टमर जो है उसकी अब बाइंग पावर ही ख़त्म होगी इस वक्त। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप वो ख़रीदार इस वक्त नहीं ख़रीद सकता चीज़ को, तो और महंगी हो जाएगी, क्या करेगा वो, फिर छोड़ देता उस चीज़ को। सर मुल्क में ये अफरा तफरी का आलम है जो आप बता रहे हैं, हर जगह ज़ाहिर ऐसे ही है। कोई जो मजदूर तबका है, रोज़ की आमदन वाला, वो भी इसी तरह मुतासिर है। मुल्क में महंगाई का ये आलम है, आटा मिल नहीं रहा मुल्क में। ये सारे इतने बड़े क्राइसिस मुल्क में आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे खान साहब कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील कर देंगे दोबारा। असम्बलियाँ तहलील अगर हो जाती हैं तो कारोबार मज़ीद मुतासिर होगा कारोबारी अफराद का। असम्बलियाँ तहलील करके क्या मिल जाएगा? आप खान साहब को चाहिए कि वो 5-6 माह जो गवर्नमेंट की रहते हैं, ऑलरेडी 3 माह पहले वैसे अक्टूबर में इलेक्शन होने, उससे 3 माह पहले असम्बलियाँ वैसे ख़त्म हो जाएंगी, तो उसमें और इनके टाइम में क्या 2-3 माह का टाइम है, तो काम करने दें, उनको देख लेने दें जो वो कर सकते हो। जो वो कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम फलां कर लेंगे, तो उनको टाइम दें आप 2-3 माह का, उसके बाद ऑटोमेटिकली तहलील हो जानी है। तो 2-3 माह में कोई कुछ नहीं कर सकता। अब क्या कहेंगे जी खान साहब आ जाएंगे तो 2-3 माह में कोई बहुत बेहतरी ले आएंगे, तो ऐसा मुमकिन किसी के लिए भी नहीं है। तो ये खान साहब क्यों नहीं, ये बाजिद क्यों हैं, ये ज़िद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ना उनके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, ना ये मुल्क में कोई और सूरत हाल इनको नज़र आ रही है, ना देख रहे हैं। पंजाब में इनकी हुकूमत है जी, KPK में इनकी हुकूमत है जी, वहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, स्टिल इसी ज़िद में लगे हुए हैं कि उनकी हुकूमत जाए, मेरी हुकूमत है। उनकी आज़ाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत है, सदर भी PTI के ही हैं, तो वो बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत सर्कुलेशन चल रही है, उनके साथ चलती है। तो बहरहाल वो उनकी अपनी मर्जी है, वो खान साहब तो भी खान साहब है। तो पंजाब में भी हुकूमत उनकी है, पंजाब में काम नहीं कर रहे हैं, पंजाब में आटा मैसर नहीं है, पंजाब में हज़ार मसाइल हैं सर। ईंट, वो पहले पंजाबी की कहावत आपने सुनी होगी, इट पुटो ते को मसला निकल आता है, इट पुटो ते पंजाब जो मसला निकल आता है ये, लेकिन खान साहब वो नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे CM साहब जहाज़ खरीदने के लिए तैयार हैं, अवाम का मसला उनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन असम्बलियाँ कह रहे हैं तहलील कर देंगे। तो वो उन्होंने नारा लगाया हुआ है असम्बली तहलील करनी है, तो वो तो फिर उसके ऊपर वो डटे हुए हैं। तो उनको खान साहब तो फिर जो खान साहब होते हैं, खान तो वो जो बात कहते हैं मुंह से ज़बान एक दफ़ा बात निकल गई तो निकल गई, फिर अब जो मर्जी हो जाए वो कहते हैं हमने उसको पूरा करना है। मगर अभी देखें वो कब करते हैं, डेट अभी देनी है उन्होंने। आपको क्या लगता है, होनी चाहिए तहलील या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैंने हालांकि मैंने PTI को वोट दिया हुआ है, मगर वो जो इस वक्त जो हालात हैं इस वक्त उनको चाहिए कि ये 2-3 माह उनको दे दें, और उनको 2-3 माह दे दें, ताकि वो कहते हैं कि हम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है काम, तो वो उनको चांस देने।
नहीं देंगे तो अपनी मौत खुद ही मार जाएंगी दूसरी पार्टी। बाद में इलेक्शन तो अपने वक्त पे हो ही जाएंगे। चलें सर, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, दुकानदार थे, उनसे हमने पूछा और उनका यही राय थी कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है, ऊपर से असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, मुल्क की मीशत और तबाह हो जाएगी। पहले ही कुछ नहीं हो रहा, डॉलर पाकिस्तान में मिल नहीं रहे हैं, 225-226 रेट पर भी डॉलर मौजूद नहीं है मार्केट में। तो उनको असम्बलियाँ खान साहब को नहीं तहलील करनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप दोनों? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह शुक्र बनाई रखे। सियासी तौर पे किसे सपोर्ट करते हैं जी? पीटीआई। आप? पीटीआई इमरान खान। इमरान खान साहब को, ज़बरदस्त, पीटीआई को, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि फ़वाद साहब ने अभी बयान दिया है कुछ टाइम पहले कि असम्बलियाँ तहलील लाजमी होंगी, ख्वाह वो 17 दिसंबर को हों या 23 दिसंबर को हों। खान साहब असम्बलियाँ लाजमी तहलील करेंगे। असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए? हाँ जी, ज़रूर होनी चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए। हाँ जी सर, मुल्की मईशत का जो आलम है, आप वाकिफ़ हैं उससे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा आपके सामने बहुत मीशत बहुत ख़राब हो गई है। ऐसा मसला इलेक्शन है बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो मुल्की मईशत का जो आलम है अभी, अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो मईशत और ज़्यादा तबाह नहीं हो जाएगी? तो फिर इनको सोचना चाहिए ना, जो ऊपर बैठे हुए हैं किस लिए बैठे हुए हैं। इनको चाहिए ना सोच के बात कर, आप बात करें आपस में बैठ के, फिर ही कोई बात होगी ना। गरीब आदमी तो पिस रहा है। वो ऐसा है कि वो तो आपस में बात करने के लिए तैयार हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद बयान दिया है कि हम भी खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा हम खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। खान साहब उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आपका रोल है शुरू का यही मसला है। वो कहता है पुलिस ने आगे लगाया, वो सदर को लगाया तो है आगे आरब अल्फी को, वो बातचीत कर रहे हैं उससे। अच्छा, खान साहब उनके साथ बैठने के लिए सर तैयार नहीं है। खान साहब पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं। पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे? वो इसलिए नहीं जा रहे हैं, ये बंदे ठीक नहीं है, बंदे 2 नंबर है। खान साहब नहीं, वो जो है ना उनके साथ क्या नवाज शरीफ बैठेंगे तो फिर वो भी देखें ना। खान साहब ठीक है, आप सही कह रहे हैं, वो बज़िद हैं कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, वो ठीक नहीं है। हम मानते हैं वो ठीक नहीं है, फ़र्ज़ करें मान लिया वो ठीक नहीं है, लेकिन हम तो ठीक हैं, आप तो ठीक हैं, आप तो ठीक हैं। आपका ख्याल क्यों नहीं आ रहा खान साहब को? खान साहब ने अपना बंदा आगे किया हुआ है ना, बातचीत कर रहा है। कौन? आरब अल्फी सदर, जो उसको तो किया हुआ है ना आगे, उसने कब बात करनी है। वो क्या बातचीत कर रहे हैं? यही इलेक्शन की जो मतलब कि उनके साथ बैठने की बातचीत कर रहे हैं। देखिए ना, वो ये बातचीत नहीं कर रहे, और ये बातचीत हमारा कंसर्न भी नहीं है। हमारी असल बात ये है कि खान साहब उनके साथ बैठ के अवाम का सोचने के लिए तैयार नहीं है। असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, केपी के और पंजाब सिर्फ 2 सूबों में अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, आपको पता है उस पर खर्चा कितना आएगा? वो खर्चा तो आएगा कितना अंदाज, एक रफ आइडिया दें कितना आएगा? इलेक्शन करा देना फिर। अच्छा नहीं, सिर्फ इन 2 का आप वैसे बताएं, एक रफ आइडिया दें कितना खर्चा है? नहीं आना है अंदाजन उनको नहीं, अरबों के साथ कितना, फिर भी अंदाजन अरबों के हिसाब से। सर 22 अरब इलेक्शन कमीशन ने जो अपना वो बताया था, बयान दिया था, उसमें ये कहा था कि 22 अरब सिर्फ इन 2 सूबों पे के री इलेक्शन पे खर्चा आएगा। वो 22 अरब खान साहब ने देना है? खान साहब ने इकट्ठा नहीं होता। तेल कितना महंगा है, महंगाई कितनी है, वो किधर जाता है पैसा? सर वो पैसा 22 अरब आपने मैंने देना है। हाँ जी, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो हम नहीं देना है। तेल इतना सस्ता बाहर हुआ है, ये क्या दे रहे हैं तेल का रेट? अच्छा, वो अभी ये 2 सूबों में इलेक्शन होंगे, वो कुछ माह रहेंगे, कुछ माह बाद वैसे जनरल इलेक्शन आ जाएंगे, इलेक्शन होंगे, तो वो बार बार जो खर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा खान साहब सब्र क्यों नहीं कर रहे? खान साहब कह रहे हैं तरीक दो इलेक्शन की दे दें तो बह जाने गलबात कर लेंगे उन्होंने। तरीक तो दे दी ने 5-6 महीने सारे रह गए, तरीक वाली केड़ी गल है? ये बात, ये मेरा भी यही बात मैं करना चाहता हूं। ये मेरा सवाल ये है, इलेक्शन कराना नुकसान है, वो तो सिर्फ बार बार उन्हें खेड हैगी, बच्चों की खेड तो नहीं ना कि 2 महीने बाद इलेक्शन फिर इलेक्शन। अब वो 22 अरब सर थोड़ी रकम नहीं है, बहुत रकम है। उसके अलावा 4 महीने सब्र कर लवे, इलेक्शन है। वो तो कह रहे हैं इलेक्शन तरीक दो 8 महीने साल बाद करा। नहीं तरीक तो नहीं ना, वैसे इलेक्शन हो रहे हैं ना कुछ माह बाद। कराना ही नहीं उन्होंने, कराने ही नहीं, पुराने नहीं जाते इलेक्शन। मुल्क में इलेक्शन तो होंगे ना कुछ माह बाद। कराने नहीं उन्होंने, वो भजन डे ने करान ना इलेक्शन पहले जो कराएंगे उन टाइम तो पहले कहते करा देंगे ਅਸੀਂ असेंबलियां तोड़े ਅਸੀਂ करावांगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बस एक बात बताएं जी, आप भी आपकी दुकानदार हैं, कारोबारी हजरत हैं, आप भी कारोबारी, सारे कारोबारी हजरात हैं, अगर हो जाते हैं ये असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, आपका कारोबार मुतासर नहीं होगा? हो गया मुतासर होया, बेले सारा कोई बेला बहुत ज़्यादा मुतासर है। मार्केट बेली ਤੁਸੀਂ फिर नहीं डे ऐसे ही है, पहले ही सर बहुत हालात बुरे हैं, तो असेंबलियां तहलील होगी और बुरे हो जाएंगे। पहले ही जो है तबाही के दहाने पर है हमारा मुल्क मईशत के लिहाज से, तो फिर क्यों खान साहब ये जिद कर रहे हैं कि असेंबलियां तहलील होंगी? शायद वो अच्छा जानते हो। अच्छा क्या अपनी कुर्सी की गल है और की है बस गुजारे थे तब तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, अब अच्छा हो गया, ठीक है।
इलेक्शन हो उनके अपने लिए होते हैं। ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਉਹ ਨਾ ਗਿਣੋ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। वो अपनी सीट के लिए कर रहा है, अपनी कुर्सी के लिए कर रहा है। ਕੌਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈਗਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ नहीं ले आ सकते। सर हमारा जो ऊपर हुक्मरान बैठा हुआ है ना, वो जो बैठा है वो अल्लाह खैर करेगा, वो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा, वो ही फैसला करेगा इंशाल्लाह जी। ये 3 साल गिनते हैं, 3.5 साल ये नहीं गिनते जो 35 साल जो करके गए हैं। सर अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। ये नाज़रीन अभी हमने जो शहरियों से हम बात कर रहे थे, ये भी कारोबारी हजरात भी थे, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए, कारोबार मुतासर होता है, कोई बात नहीं, लेकिन खान साहब असम्बलियाँ तहलील कर दें तो वो ठीक है। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं, इसी सवाल का जवाब उनसे पूछते हैं कि असम्बलियाँ तहलील होना उनके हक़ में बेहतर है या नहीं बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई। अल्लाह शुक्र बनाए रखे जी। खान साहब असम्बलियाँ तहलील हो सकता है करने आने वाले कुछ दिनों में, फ़वाद चौधरी साहब ने आज कहा है या 17 को या 23 को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। वो नहीं होंगी कभी भी, खान साहब झूठ मारते हैं, यू टर्न लेंगे। यू टर्न ले लेंगे? हाँ जी, यू टर्न लेंगे। आपको क्या लगता है जी? मेरे ख्याल असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद और मज़ीद हालात ख़राब हो गए हैं। असम्बलियाँ टूटनी चाहिए। असम्बलियाँ तहलील हो जाने से मुल्की हालात ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके दौर में पहले भी हालात ठीक है। सर असम्बलियाँ अगर तहलील हो जाएंगी तो फिर तो मीशत और तबाह हो जाएगी। तो इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी ना दोबारा, तो फिर मीशत ही तबाह होगी, मुल्क का दिवालिया निकल गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, तो फिर हुकूमत का क्या करना है? आखिर कभी ना कभी तो तहलील करनी है ना, उस वक्त ना होगा। सर जब री इलेक्शन होते हैं ना, जब इलेक्शंस का टाइम होता है उससे 2-3 माह पहले तो वैसे ही असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं असम्बलियाँ। नहीं, इलेक्शन दोबारा ही होने चाहिए, मुल्क का हल ऐसे वक्त पे होने चाहिए, वक्त से पहले होने चाहिए? वक्त से पहले ही होने चाहिए। पहले होने चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? वक्त पे होने चाहिए, वक्त से पहले नहीं होने चाहिए। ये पहले होंगे ना तो मुल्क के हालात ख़राब होंगे। ये आगे खान साहब ने कौन काम सा अच्छा किया हुआ, हर मुल्क पे कर्जा चढ़ा हुआ है खान साहब ने। खान साहब ने तो यू टर्न ले के खाना ख़राब कर दिया मुल्क का। नहीं, अभी फ़वाद चौधरी साहब ने कहा है 17 को या 23 को, इन दोनों में से किसी एक तारीख को असम्बली तहलील कर दी जाएंगी। ये कभी भी नहीं होंगी, ये दोनों झूठे हैं। अच्छा, ये झूठ मारते हैं, कभी भी नहीं करेंगे। इन्होंने अंदर से डीलिंग हुई है इनकी। किन के साथ? ये आपस में सारी जमातें मिली हुई हैं। ये पीटीआई भी किसी के साथ मिली है? पीटीआई भी मिली हुई है। पीटीआई यू टर्न मारती, झूठ मारती हर टाइम। कौन सी जमात के साथ मिली है? दूसरी तीसरी जमात के साथ? ये मिली हुई है, नून लीग, सब ये इकट्ठे ही हैं। ये एक दूसरे को ये करते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ इन्होंने। सही कह रहे हैं? ये मेरे ख्याल है ये झूठ कह रहे हैं। 14 जमातें मिल के सब इकट्ठे हो गए हैं। वो तो अकेला है, वो तो पहले भी कहता था मैं अकेला हूँ, वो अब भी कहता है मैं अकेला हूँ। उसके साथ तो कोई जमात नहीं है, वो अकेला ही है। उनके साथ भी है काफ लीग? काफ लीग है ना, एक जमात है उनके पास। वो अकेले तो नहीं है ना? अकेले तो नहीं है? नहीं, काफ लीग है। तो ये नहीं कि नहीं कहता था, पहले उसको चोर कहता, वजीर आला बना दिया है। डाकू कहते थे पहले, आज चोर ही हो गया। डाकू तो चोर एक ही लफ्ज़ है। क्या कह रहे हैं भाईजान? ये भाईजान का अपना माइंड है, हमारा अपना माइंड है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो ना हुकूमत आनी चाहिए, हालात सेट होंगे हमारे। पंजाब में तो एक किस्म की खान साहब की ही हुकूमत है। हाँ जी, नहीं पंजाब में इन्होंने क्या कर लिया जब से? होना चाहिए ना, वज़ीर आज़म होना चाहिए। पंजाब में जब से इनकी हुकूमत है, सीएम चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तकरीबन पीटीआई की हुकूमत है, इन्होंने क्या किया पंजाब में? अभी तक तो कुछ भी नहीं इन्होंने किया। नहीं सर, क्या आप गलत बता रहे हैं? क्यों नहीं किया? जहाज़ खरीदा है उन्होंने, जहाज़ खरीद रहे हैं, वो जहाज़ किराए पे ले रहे हैं। वो उसके बारे में मुझे नहीं पता। उन्होंने महंगाई की, आटा महंगा किया उन्होंने। ये जो इमरान के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं ना, सब बकवास। इसे तो हुकूमत नहीं करनी आती भाई। नहीं, सपोर्ट किसे करते हैं? सॉरी, नून लीग को। नून लीग को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो नून लीग को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्या वजह से? काम करती है, काम करते हैं। खान साहब हमारे कह रहे हैं कि खान साहब ने नहीं, फ़वाद चौधरी साहब ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, या 17 को या 23 को, 2 तारीखें उन्होंने दी हैं कि इन दोनों में से किसी एक दिन असम्बलियाँ लाजमी तहलील होंगी। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो वो मुल्की मईशत पे असर पड़ेगा उसका? तहलील हो जाती हैं तो जाहिर असर पड़ेगा। तो फिर होनी चाहिए या नहीं होनी? नहीं होनी चाहिए। तो क्यों खान साहब बज़िद हैं कि करूँगा मैं? सर खजाने में तो पैसे नहीं है, इलेक्शन कैसे होगी? वो कह रहे हैं अर्ली इलेक्शन कराओ। आपकी बात के
परवेज़ लाई साहब जहाज़ ख़रीद रहे हैं और ख़जाने में तो पैसे नहीं, आवाम भूखी मर रही है, वो सैल तफरियाँ करते फिर रहे हैं। किराए पे उन्होंने तब तक जहाज़ लेना है जब तक वो ख़रीदेंगे नहीं जी, जब तक जहाज़ ख़रीदते नहीं हैं वो जहाज़ उनका आ नहीं जाता तब तक वो किराए पे ले रहे हैं जहाज़। बहुत अच्छी बात है, तो वो हमारे तुम्हारे से जाने पैसे खजाने से। तो अगर इलेक्शन भी करवाते हैं वो 22 अरब जो 2 सूबों पे खर्चा आएगा वो पैसे कौन देगा? हमारे तुम्हारे में से निकलेंगे भाई, बिलों में से निकलेंगे। खान साहब ने तो नहीं देने, नहीं खान साहब तो अभी शोर में जाए फवाद चौधरी ने तो नहीं देने। घड़ी चोर बन गए हैं, वो लोगों को कहते थे चोर चोर चोर, आज वो खुद चोर बन गए हैं। सादक वो कहते थे मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ना सादक और अमीन डिक्लेयर करार दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं हूँ नहीं। आई बात समझिए, मैं हूँ नहीं, सादक और अमीन मुझे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करार दे दिया। आप बताएंगे तो आपको क्यों लगता है खान साहब सादिक और अमीन नहीं है ही नहीं, घड़ी चोर है वो, तोशे खाने के सारे जेवर बेच के खा गए 6 अरब रुपए के। तो ये सर अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती हैं तो मुल्क ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, पहले ही मुल्क तो मेरे ख्याल से वो उसकी मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है सर। तबाही के दहाने पे तो खड़ी है। हमारे जो PTI के भाई हैं ना, वो शोर फजूल ही शोर में जाते रहते हैं, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। और यार साल भर सब्र कर लो। सर आप अभी शाह आलम मार्केट में खड़े हैं जी। हाँ जी, शाह आलम मार्केट में आपके ये इल्म है थाना कौन सा लगता है? रंगमहल थाना लगता है। सर रंगमहल थाना या ग्वालमंडी सर्कल थाने के आपको पता है जो पुलिस अफसरान है इनकी ड्यूटी कहाँ पे लगी हुई है? खान साहब के साथ। खान साहब के साथ टोटल पता है कितने लोगों की ड्यूटी लगी है? नहीं, 574 पुलिस एहलकार हैं जो खान साहब के साथ जिन तैनात उनकी ड्यूटी हुई है, उनके साथ ड्यूटी लगी हुई है। तो वो 574 एहलकार जो हैं वहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, खान साहब के पास अभी कौन सा होता है जो उनको इतना ही सख्त सिक्योरिटी की ज़रूरत है? सिर्फ वो परवेज़ लाई साहब ने दी हुई उन्हें। सारे मुल्क में कुछ भी कहीं पे भी हो जाए 574 लोग वहाँ पे मौजूद हैं जी, सारे मुल्क में कहीं पे आपकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है? नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ पे कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला हो जाए यहाँ पे कोई मौजूद है? कोई भी नहीं। अच्छा सर वो ऐसा है कि 10 महीने सिर्फ रह गए हैं, वो उसके बाद री इलेक्शन हो जाने हैं। इलेक्शन से पहले आपको पता है जब वो जनरल इलेक्शन होते हैं उससे पहले वैसे ही असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, 2-3 माह पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये वेट क्यों नहीं कर रहे हैं खान साहब? बज़िद हैं, शोर करी जा रहे हैं असम्बलियाँ तहलील। भाई मेरे सब्र ही नहीं है, उन्हें हुकूमत से निकाल दिया तो वो शोर मचाने लगे। जब हुकूमत में थे तो सही था, सब कुछ सही था। 4 साल तकरीबन अपोजिशन ने सब्र किया है ना खान साहब ने मुल्क में जो भी किया है, मुल्क ने तरक्की की है या मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, ये इस बात को छोड़ के जनरल बात करें तो अपोजिशन ने सब्र किया है। और तब भी अपोजिशन उनके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार थी। खान साहब अभी नहीं तैयार। वो कहते हैं मैंने हाथ नहीं मिलाना, ना साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अवाम का अगर इतना उनको ख्याल है तो क्यों नहीं पार्लियामेंट जाते? वो कहते हैं कि मैं दहशत गर्दों से हाथ मिला लूंगा, इनसे नहीं हाथ मिलाऊंगा, उनके साथ बैठ जाऊंगा, इनके साथ। पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते खान साहब? बेवकूफ़ आदमी है सर। पार्लियामेंट जाके अवाम के लिए तो पार्लियामेंट जाएं, क्यों नहीं जा रहे? अवाम ने ही भेजा है ना उन्हें। इस्तीफों की बात करते हैं, इस्तीफे दे दिए ठीक है, इस्तीफे देने के बाद प्रोटोकॉल क्यों नहीं छोड़ा? लॉजिस क्यों नहीं छोड़े? MPA लॉजिस क्यों नहीं छोड़े? सरकारी गाड़ियाँ क्यों नहीं छोड़ी? तनख्वाहें क्यों नहीं छोड़ी? सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। और TV पे आगे हमें गलत मलत बोले जाते हैं। ये क्या आपको लगता है खान साहब वेट नहीं करेंगे या करेंगे? वेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? और कोई हल है? और कोई हल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान के लिए वेट करना पड़ेगा, अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए ने वेट करना पड़ेगा। अवाम की बेहतरी सर अगर वो देख रहे होते तो मेरे ख्याल से वो पार्लियामेंट जाकर बैठ के सोचे ही नहीं है। तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब बताएं, अब वज़ीर आज़म मुल्क का होए और मुंह पे हाथ फेरे कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बताइए। शोभा नहीं देता वज़ीर आज़म। सॉरी आप क्या कह रहे हैं जी? ये आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम का नहीं सोच रही। आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं सियासतदान? अवाम का ख्याल ही नहीं है इनको। क्यों नहीं है ख्याल? भाई उनको क्या पता है वो अवाम कैसे गुजारा कर रही है। अवाम इतनी तंग है, मकान जिनके किराए पे वो ज़्यादा परेशान है। मालिक मकान कहते हैं किराया बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं है महंगाई की महंगाई करी जा रहे हैं, उनको कोई समझ ही नहीं आ रही। ये आप आवाम को सब्सिडी किसी चीज़ में, सब्सिडी आवाम को दे रहे हैं किसी चीज़? भाई किसी चीज़ में कोई सहूलत है ही नहीं, हर चीज़ महंगी महंगी करी जा रहे हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं। आप क्या कह रहे हैं जी? हम कह रहे हैं कि एक चीज़ की भी नहीं है, आटा लगा ले, घी लगा ले, जो भी चीज़ें भी लगा लेना, कोई भी चीज़ भी कोई दस्तूरी नहीं है इनके लिए भाईजान। इनके लिए कोई भी काम हो तो जल्दी हो जाता है। 5 साल के मज़ीद अंदर हमने ये देखा है सिर्फ क्या है, लड़ाई है, झगड़े हैं, ये हैं वो हैं। इमरान खान कुछ अच्छा कह रहा है कि अगर PDM इस टाइम जरदारी को अलहदा कर दे तो इंशाल्लाह नून लीग अच्छा साबित होगी। सिर्फ 7 जरदारी और फजल रहमान ना हो बस। ये कब कहा खान साहब ने? ये तो नहीं कहा। बस ये नहीं ना कि सारे अब इकट्ठे हो गए, खान साहब एक है, ठीक है, फिर भी खान साहब इनका मुकाबला कर रहे हैं भैया। 12 सारे रलेंगे, इकट्ठे होएंगे तो फिर हुकूमत चलेगी, ऐसे नहीं चल सकती।
मुल्क नहीं सबसे चल पहले तो मेरे ख्याल से खान साहब को पार्लियामेंट जाना चाहिए। खैर नाज़रीन, आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं। असम्बलियाँ तहलील होने का इस मुल्क में नुकसान है या फ़ायदा है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह, शुक्र बनाए रखे। सर खान साहब जो हैं असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, मैंने सुना है। ये खान साहब का जो आप देखें, कोई बात यू टर्न उनके बड़े मशहूर हो गए हैं, कोई किसी बात पे टिकता ही नहीं है। आज से पहले उसकी वो टीसियाँ कर रहे थे क्या इसको अब आ गए और ले जाए, ये हमारे क्यों वो समझते थे कि ये मेरी फेवर करेगा, मैं असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी तो मैं इलेक्शन करूँगा तो मैं दोबारा हुकूमत में आ जाएगा। उनका ये ख्वाब है, दोबारा इस तरह हुकूमत में नहीं आया जाता। उसके बाबा बात यह है कि इनका तजर्बा ही नहीं था सियासत का, इनको सियासत का फील्ड लेना ही चाहिए था। इनको चाहिए था कि गेम की तरफ जाते, मुल्क की टीमें बनवाते, इलाकाई टीमें बनवाते, क्रिकेट में आते, स्टेडियम बनाते, जिस तरह हॉस्पिटल लगन के साथ बनाया, जज्बे के साथ बनाया, इसी तरह मुल्क में तामीरी काम जज्बे के साथ करते। चोर 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 4 साल हमारी जान खा ली है। उसके बाद बड़ा डाकू परवेज लाई, ये बड़े डाकू वहाँ बैठे हैं, ये मफरूर हैं, ये फलां है। इन्होंने क्या किया 4 साल में? कोई स्कूल बना दिया है, यूनिवर्सिटी यहाँ बना दी है, वो तो फिर सड़कें बना गए हैं। आप पिंडी जाते हैं, मोटरवे पे जाते हैं, अगर मोटरवे ना होती तो मैं यकीन जाना है GT रोड पे आपने पिंडी जाना होगा ना, तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़नी थी कि जी मैंने पिंडी जाना है, मेरे लिए कोई सड़क का रास्ता दे। वो कहेंगे नहीं जी 8 दिन के बाद बारी आएगी, आपकी बारी नहीं है अभी। वो ढकाढक मोटरवे चल रही है और सारे मुल्क में उसने उसी जाल फैला दिया है। इस तरह के काम किया है इमरान खान ने। तो यही है कि ये डाकू है पकड़ लो, ये डाकू है, पकड़ा कोई भी नहीं गया, किसी के पेड़ से माल तो निकाला कोई नहीं है। इसी तरह से 4 साल गुजार दिए। सर आप ये कारोबारी शख्स हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे आपको कारोबार है माशाल्लाह, अल्लाह और इसमें बरकत दीजिए आपको। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, मुल्की मीशत का पहली आलम जो आपको पता है, पहले वो बड़ा जो तबाही के दहाने पे खड़ी है, अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो मुल्की मीशत पे उसका कोई इम्पैक्ट होगा? नहीं बड़े, बल्कि बिगड़ेगी, इससे भी ज़्यादा बिगड़ेगी। वही मतलब ख़राब हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, पहले ही ख़राब है। ना वो मेरे समेत हमारी कारोबारी अदारों की समेत टैक्स देने को तैयार नहीं है। क्या काम होगा? ना कोई लेने वाला सही है, ना देने वाला सही है। तो चल रहा है मुल्क, बस अल्लाह के नाम पे चल रहा है। 75 साल हो गए चल रहा है। तो यही कहते हैं ना कि वो कलमे के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसके नाम पे चल रहा है, उसी की बरकत से चल रहा है, वरना हमारे आपके किसी कोई अमाल नहीं है। खान साहब जो है ना, ये उनके साथ जाके बैठने को तैयार नहीं है, ये पार्लियामेंट जाने को तैयार नहीं है, नहीं जाते। यहाँ पे ये कह रहे हैं असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, असम्बलियाँ तहलील भी कर देते हैं। ये अवाम का क्यों नहीं सोच रहे कि असम्बलियाँ तहलील होने से अवाम पहले ही बहुत मुतासिर है और हो जाएगी। जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं PTI वालों ने, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, असम्बली में नहीं जाना। क्या की तनख्वाह ले रहे हैं? प्रोटोकॉल ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, लॉजेस कमरे नहीं छोड़े। वो छोड़ते नहीं है कमरे, वो बाप की जागीर बना के बैठे हुए वहाँ पे। तो वो तो काम हो रहा है सारा, लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहा कि यार मुल्क के लिए कुछ सोचे। नहीं किसी को ये जो भी आता है, कोई तालीम के शोबे में देख लें, कोई तालीम के शोबे में क्या इन्होंने तब्दीली की है। जो प्रोग्राम बन के आगे आता है उसको वो ये खींच लेते हैं, उसको होने नहीं देते। जो बाहर से लोग आए, एक वो शहबाज शरीफ ने बनाया था किडनी प्लांट, वो लिवर प्लांट है उसका, डॉक्टर सईद आया था उसमें, वो वहाँ पे अपनी करोड़ों रुपए की जॉब छोड़ के, प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ पे आया था। उसने काम करना शुरू किया तो ये साकिब निसार ने कहा कि यार तू इतनी तनख्वाह लेते हो, काहे की लेते हो? क्यों? उसका भाई उस पर लगना था, उसने लगा दिया उसको, और वो मिजार साहब का, हाँ, और वो बेचारा भाई चला गया दोबारा, उसको फिर ले आए। जिस मुल्क में ये हमदर्दी नहीं होगी, कौम का दर्द नहीं होगा कि लाखों मरीज वहाँ सेहतयाब हो रहे हैं, तो इसको काम कर रहा है तो करने 2 लाख 2 लाख रुपये तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट ने देनी है ना। सर ये देखें ना, एक बड़ी जेनेरिक सी बात है, आपके माशाल्लाह दुकान है, दुकान पे लड़के काम करते हैं, यहाँ से कोई लड़का आपको इस्तीफा देकर चला जाए, छोड़ के चला जाए, मैंने नहीं आना, और आपसे तनख्वाह पूरा साल बैठ के कर लेता रहे, ठीक है, सहूलियात तो सारी लेता रहे, ये क्या सिस्टम है? मैं तो गुजर नहीं दूंगा उसको यहाँ से, बेटा किधर जा रहे हो, तनख्वाह मेरे से देते हो, काम वहाँ पे कर रहे हो,
ये तो एक लॉजिक की बात है ना, कौन करने देगा? ये एमपीएस जो है इन्होंने सिफे दी हैं, ये अभी तक ऐसे कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तो इनको कौन देखेगा? तो कौन देखेगा? अल्लाह ही देखेगा, और कौन देखेगा? अल्लाह सर, अल्लाह इनको भी हिदायत दे, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह हमारे हक में कुछ बेहतर कर दे, और अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर करेगा जी। ये उम्मीद हम सबको है कि इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। ये मुल्क बना है जिस चीज़ के लिए, वो अल्लाह ताला ने चाहा तो ये कायम रहेगा इंशाल्लाह। और आपके जैसे जो बुजुर्ग है ना सर, इनकी दुआओं से इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो रहा है। आप दुआ किया करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अभी वक्त हुआ है नाज़रीन एक छोटे से वक्फे का। इसी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। छोटे से वक्फे के बाद आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो अपनी क्या राय रखते हैं असम्बलियाँ तहलील होने के फैसले पर। वेलकम बैक नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी एक और दुकान पे आए हैं, दुकानदार यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से मुतासिर होंगे अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो, और अभी जो मुल्की मईशत का आलम है इसमें उनका कारोबार किस हद तक सही चल रहा है, किस हद तक उनकी आमदन इस मुल्की हालात में, इस मईशत के आलम में ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है फर्स्ट क्लास दुआएं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह आपको सर फर्स्ट क्लास ही रखे जी, अल्लाह करम बनाई रखे। सर किसको सपोर्ट करते हैं सियासी तौर पे? सपोर्ट नहीं करते हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। वो जो है ना ये सियासतदान, ये आपस में लड़के कारोबारी बंदे को, जितने कारोबारी बंदे हैं ये सब डाउन हो गए हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं और आवाम फीस रही है। सर खान साहब जो है ना शायद असम्बलियाँ तहलील कर दें। फवाद चौधरी साहब ने 2 तारीखें बताई हैं, 17 दिसंबर या 23 दिसंबर, इन दोनों में से किसी तारीख को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो कारोबार मुतासिर होगा उससे? सारी बात है, क्यों नहीं होगा तब मुतासिर। आगे काम नहीं चला तो हो काम ठप हो जाएगा। तो ये क्यों फिर असम्बलियाँ तहलील करने का कह रहे हैं सर? कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं आपसे इनकी? सर ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं हमारी उनसे। ये मुझे लगता है कोई कारोबारी हजरात से, हमारी सारी आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से कोई ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं ये सियासतदान हमारे। सर इसका कोई इल्म नहीं है। क्यों सर ये असम्बलियाँ तहलील क्यों करने जा रहे हैं जब इनको पता है कि मुल्की मईशत का आलम पहले ही बहुत ख़राब है? सर इसका जवाब मेरे पास नहीं है। सर इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि सर आपने मुतासिर होना है ना, मैंने मुतासिर होना है। गरीब तबका बंदा जितना भी है वो सारा मुतासर हो रहा है। जो तो गरीब से गरीब हो जा रहा है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो सर हमारे पास इसका जवाब होना चाहिए ना हमें कि ये क्यों हमारे दुश्मन बने हुए हैं। ये तो सियासतदान को सोचना चाहिए ना, जो आपस में लड़ रहे हैं। सियासतदान को चाहिए ना कि जो आप इनको चाहिए ना प्यार मोहब्बत से काम चलाइए। वो आपस में सीट की खातिर लड़ रहे हैं, जो काम चल रहा है वो भी ठप हो गया है। तो और हमारी जो जितनी इम्पोर्ट है उसमें पाबंदी लग गई है, जो माल नहीं आना वो भी बंद हो गया। अब चलें सर, अल्लाह से हम दुआ करेंगे, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, आप खुश रहें, ऐसे ही आप बड़ा प्यारा मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही मुस्कुराते रहें सर। अल्लाह इंशाल्लाह इस मुस्कुराहट के जो है ना, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि इसके सदक़े ना हमारे मुल्क को जो है ना हमारे सारे शहरियों को मुस्कुराहट दे। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ये एक शहरी से हमने बात करने की कोशिश की है, पहले ही कारोबार काफ़ी मुतासिर है और यही कह रहे हैं कि असम्बलियाँ अगर तहलील हो जाती हैं तो और मुतासिर होगा। मज़ीद आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं, शुक्र करम अल्लाह, अल्लाह करम बनाई रखे जी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि कारोबार का क्या सूरत हाल है? कारोबार ठीक है? ये हाल है, सुबह आज रात को घर चले जाते हैं, गाहक कोई नहीं, गाहक है ही नहीं। क्या वजह? पता नहीं मुल्की हालात क्या करना चाहते हैं। तो सर ये मुल्क में सारे में ज़ाहिर है मईशत का ये आलम है, हम सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, नाजरीन को पता है, सबको पता है। तो खान साहब जो है वो कह रहे हैं असम्बलियाँ तहलील करने लगा मैं। वो बेहतर जानते हैं जी, वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे तो ठीक करेंगे। फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ये मुल्क सही हो ही नहीं सकता। क्यों? जितने सरबराह हैं सब बस अपना घर ही भरते। नहीं तो ये असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए या नहीं? वो हमारे हक में बेहतर है या नहीं बेहतर? ये तो देखे ना जी, मियाँ खान साहब भी जानते हैं कि बेहतर है या नहीं बेहतर। नहीं तो वो सर मेरे ख्याल से तो नहीं बेहतर असम्बलियाँ तहलील होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। असम्बलियाँ जब भी तहलील होती हैं ज़ाहिर है एक मुल्क पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। मुल्क में कुछ भी हो जाए ना सर, मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज पे उसका बहुत असर पड़ता है, लाजमी पड़ता है। तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, स्टॉक एक्सचेंज पे असर पड़ेगा। पहले ही मुल्क की मईशत तबाह है, असम्बलियाँ तहलील होने की वजह से स्टॉक एक्सचेंज पे असर पड़ेगा। जब तक ये इलेक्शन नहीं होते, हुकूमत कोई नहीं आती, उतनी देर कुछ नहीं होता। तो इलेक्शन वक्त पे हो या पहले हो, आप क्या कहते हैं? ये तो जी जानते हैं ये क्या करेंगे जी। अच्छा
यही जानते हैं। हाँ जी। अच्छा भाईजान आप इधर आ जाए जी, इधर आ जाए। अच्छा ये भाईजान आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। मुझे ये बताएं, खान साहब असम्बलियाँ तहलील देने जा रहे हैं, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे थे मेरी, ये इनसे हो रही थी जो, तो ये सही कर रहे हैं वो? मेरे ख्याल में ये सही है, जो असम्बली का तहसील करने का जो इन्होंने जो अदा किया वो सही है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट आई है ये शॉर्ट टर्म पे आई है, तो इसका जो ना पब्लिक सोल्यूशन इसमें नहीं है, इस मसाइल का हल इस शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट में नहीं है। तो इसको हुकूमत को चाहिए कि अगली गवर्नमेंट में चले जाए, इलेक्शन में चले जाए, तो जो बड़ी मतलब जो भी गवर्नमेंट आएगी इसको पूरा टाइम मिलेगा। लॉन्ग टर्म में पॉलिसी इस मुल्क का हल है। तो ये जो गवर्नमेंट वो जो आप बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं। तो वो तो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब अभी कुछ टाइम बाद, कुछ माह बाद इलेक्शंस आ जाएंगे। इलेक्शन से कुछ 1-2 माह पहले वैसे असम्बलियाँ बंद हो जाती हैं, या फ़र्ज़ करें उस बात को छोड़ भी दें, कुछ देर बाद इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शंस के बाद जिसके ज़्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा, बात खत्म, इलेक्शन हो जाएंगे। तो खान साहब अभी से क्यों पीछे पड़े हुए हैं? असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, मुल्क जो पहले तबाही के दहाने पे उसे और ज़्यादा तबाह कर रहे हैं। अब ये जो गवर्नमेंट आई है, मैं सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट आई है, जो आएगा उसके हवाले हुकूमत करें, जब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे ये हाल इससे भी बुरा हो जाना। सर इलेक्शन का जब वक्त आएगा तब होंगे ना इलेक्शन। खान साहब देखो ना, उनको तो पहले निकाल दिया, वक्त से पहले उनको निकाल दिया। जैसे इनके वक्त से पहले मियां साहब को निकाला, मियां साहब जैसे आज तक सबको उनके वक्त से पहले निकाला जा रहा है। भाई ये पाकिस्तान में ये असूल चल रहा है। तो सब जब सब्र कर सकते हैं तो खान साहब क्यों नहीं सब्र कर सकते? भाई ये उनकी मर्जी है जी। असल कंसर्न मेरा ये ना, देखें प्यारे भाई, सब सब्र कर रहे हैं, अपोजिशन ने सब्र किया जी 4-4.5 साल, तब भी आपके इल्म में है, हम सबके इल्म में है, तब भी मुल्क कितना तबाह हुआ था, पहले मुल्क की हालात कितने बेहतर थे, उन 4-4.5 साल में कितने ज़्यादा तबाह हुए, उन्होंने सब्र किया। अब जब दोबारा मुल्क की हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए तो खान साहब क्यों नहीं सब्र कर रहे? अब बात ऐसी है, अगर ये गवर्नमेंट 2-4 महीने की बात नहीं है, अभी अगर गवर्नमेंट अगर चली भी जाए, आगे आएगा निगरान सेटअप की हालत ये होना, तो ये हुकूमत जो अभी चल रही है हालात ये भी नहीं होने। निगरान हुकूमत में जो ना जो भी अनसिलेक्टेड मतलब में से लोग आते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते, निगरान सेटअप इस तरह होता है। तो इस तरह आवाम को इस पाकिस्तान का आवाम के मुफाद में यही है, पाकिस्तान के मुफाद में यही है क्या आप नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जाएँ, इलेक्शन कराए, जो भी आएगा खान साहब हो चाहे जो भी हो, या तो वो वक्त पे होने चाहिए ना। यही मैं यही सवाल सिर्फ कर रहा हूँ कि सर वक्त पे होने चाहिए, वक्त से पहले होने चाहिए। इसी तरह इमरान खान कभी वक्त पे उसको उतरना चाहिए था जी, वक्त पे होने चाहिए, ये वक्त से पहले। बात सुने, ये मार्केट है, जो सुबह लोग घर से आते हैं वो किराया नहीं दे सकते अपनी दुकान का, ये हालात हैं सर। घरों का बिल मैं लोगों के पास जाता रहा हूँ, लोग अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी बेच के घरों का बिल देते हैं। ये दुकानदार दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, काम ही नहीं है। तो जब ये हालात हैं मुल्क में, तो उस मुल्क के हालात के लिए थोड़ा सा सब्र नहीं खान साहब कर सकते? 10 माह बाद इलेक्शन हो जाएंगे, क्यों नहीं 10 माह सब्र कर रहे? खान साहब की मर्जी है ना जी, उन्होंने क्या करना। खान साहब की मर्जी अवाम को तबाह करने में क्यों है? खान साहब की मर्जी गरीब को मारने में क्यों है? खान साहब की मर्जी गरीब के साथ क्यों नहीं है? जब खान साहब पहले तो गरीब नहीं मरा, ये कहते थे ये है वो है, हालात ठीक थे, काम चल रहा था, ठीक थे, बिल्कुल ऐसे हालात ठीक थे, काम चल रहा था उन 4 सालों में। लेकिन ऐसे ही है सर, ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं, 4 सालों में हालात ठीक थे, इनके आने के बाद ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, ख़राब हुए हैं। उन 4 सालों से पहले जो 4 साल थे, जो 5 साल थे, तब हालात उससे भी बेहतर थे, उससे भी अच्छे थे। उनकी देखो ना, वो देखें 160 रुपए किलो जी, वो कह रहे हैं घी था, हुकूमत में कितना किलो है? ऐसे ही है, अब 500 से भी ऊपर है। आज हमने नाज़रीन बात करने की कोशिश की है कारोबारी तबके से, मैक्सिमम दुकानदार लोगों से बात की है और उनसे पूछा है कि किस तरह से वो मुतासिर हो रही हैं जो पहले मुल्क की मईशत का आलम है इससे। और अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं खान साहब की तरफ से, जैसा कि ख्वाजा साहब ने 2 तारीखें दी हैं, 17 दिसंबर या 23 दिसंबर, अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं तो मज़ीद वो किस तरह से मुतासिर होंगे असम्बलियाँ तहलील कर दिए जाने पर। मैक्सिमम लोग यही कह रहे थे कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होनी चाहिए, ये गलत फैसला है, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे कि असम्बलियाँ तहलील हो जानी चाहिए, खान साहब जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। खान साहब के फॉलोअर्स दरअसल ऐसे फॉलोअर्स हैं जो खान साहब को हर तरह से सपोर्ट करते हैं, वो खान साहब के फैंस हैं। खान साहब अगर माफ़ी मांग लेते हैं जज से तो वो खान साहब को कहते हैं कि बहुत डाउन टू अर्थ हैं। अगर खान साहब जज को कुछ बोल देते हैं तो वो कहते हैं खान साहब बहुत दिलेर हैं, जज को कुछ बोल देते हैं। खान साहब कान इधर से पकड़े तो भी ठीक है, कान इधर से पकड़े तो भी ठीक है, खान साहब के फैंस ये बात समझते हैं। खैर बहरहाल हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।